हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली में दसम भाव के विभिन्न भाव में फल को जानेंगे कि दसम भाव विभिन्न भाव में जाके कैसा फल देता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरी देखिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। कुंडली में दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुंडली में दसम भाव अगर बली है तो व्यक्ति कर्म के प्रति निष्ठावान होता है, व्यक्ति कर्मशील होता है, व्यक्ति अपने जीवन में कर्म को पाता है। तो दसम भाव बहुत ही बली स्थान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है कुंडली का। और आप अपनी कुंडली में दसम भाव को देखकर ही जान सकते हैं कि आप जिंदगी में क्या कर्म करेंगे, क्या कर्म नहीं करेंगे। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, समझिए, या अपने किसी प्रियजन की कुंडली खोलिए, देखिए, समझिए कि आप कुंडली में दशमेश को देखकर ये जान सकते हैं कि कुंडली किस करियर की तरफ इशारा करती है कि व्यक्ति को किस करियर में जाना चाहिए। कुंडली में जो दसम भाव होता है ये दसम भाव होता है। तो कुंडली में जब भी दसम भाव, ये दसम भाव है और दसम भाव का संबंध लगन से बनता है, तो ये श्रेष्ठ राजयोग वाली स्थिति बनती है। राजयोग का मतलब यह है कि व्यक्ति को उसकी सही उम्र में सही काम और सही पद, सही सम्मान, सही जो ओहदा है वो मिलता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सही उम्र में, सही कम उम्र में ही सम्मान प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो जब दशमेश का संबंध लगन से होता है तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही अपने घर की जिम्मेदारियों को निर्वहन शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति निष्ठावान होता है, कर्मवान होता है, कर्म करने वाला होता है और वो जीवन में अपने कर्म से धन लाभ अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे, सभी में सफल होता है। कुंडली में जब दसम भाव, ये दसम भाव है और दसम भाव का संबंध जब कुंडली के दूसरे भाव से होता है, ये दूसरा भाव है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरा जो घर होता है वो कुंडली में वाणी स्थान होता है, हमारे बोलने का स्थान होता है, हमारे घर का स्थान होता है, हमारे धन का स्थान होता है। तो जब भी दसम भाव का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से बनता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कर्म करता है जिसमें व्यक्ति को बोलना पड़ता है, जैसे टीचिंग का काम हो गया, कंसल्टेशन काम हो गया। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो उसकी बोलने के द्वारा अपना कर्म करता है, मतलब उसका जो कर्म होता है उसका संबंध उसके बोलने से होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और उसको उसके परिवार का, उसके माता पिता जनों का, उसके घर के सभी जनों का उसका सहयोग मिलता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जित करता है और अच्छे उसकी जॉब होती है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं और उन नौकरी में सफल होते हैं। कुंडली में जब भी ये दसम भाव है और दसम भाव का संबंध जब कुंडली के तीसरे भाव से होता है, ये तीसरा भाव है, तो कुंडली में जब दसम भाव तीसरे भाव में जाता है तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। इसमें व्यक्ति प्रसिद्धि तो नहीं पाता है, लेकिन व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन होता है और बिजनेस करके वो अच्छा धन कमाता है। इसमें नौकरी में भी देखा गया कि व्यक्ति अच्छा धन कमाता है। इस स्थिति में अच्छा धन कमाया जाता है, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यापार करें, आप अच्छा धन अर्जित करते हैं। यह युवती अच्छी युवती मानी गई। दशमेश का जब संबंध तृतीय भाव से होता है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है, अपने कर्म को करता है और ऐसा व्यक्ति भी जीवन में जल्दी ही कम उम्र में सफल हो जाता है और अच्छा जीवन यापन करता है। कुंडली में जब दशमेश का संबंध, ये दशमेश है, दशमेश का संबंध चतुर्थ भाव से होता है, ये चतुर्थ भाव होता है। कुंडली में जब भी दसम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से बनता है तो ये भी दशमेश के लिए एक अच्छी स्थिति है। इसमें व्यक्ति समाज में प्रसिद्ध होता है, धन सम्मान कमाता है और व्यक्ति के माता से संबंध अच्छे होते हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति होती है जब दशमेश से संबंध चतुर्थ भाव से होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपना घर, अपने नाम से अपना घर बनाता है और अच्छी स्थिति मानी गई है ज्योतिष में जब दशमेश का संबंध चतुर्थ भाव से हो। कुंडली में जब दसम भाव, ये दसम भाव है, दसम भाव का संबंध पंचम भाव से होता है। ये सरकारी नौकरी के लिए एक सबसे बेस्ट स्थिति मानी गई है कि जब पंचम भाव का संबंध दसम से हो या दसम का संबंध पंचम भाव से हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी का प्रयास करे तो सफल होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, ज्ञानी होता है। अपने ज्ञान और कर्म का जब संबंध बनता है तो व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करता है, प्रसिद्ध होता है, समाज में पूजनीय होता है, व्यक्ति का जहाँ भी जाता है वहाँ सम्मान होता है, धन तो उसके पास होता ही है।
यह एक बहुत अच्छी स्थिति है जब दशमेश का संबंध पंचम भाव से हो। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। कुंडली में जब दशम भाव का संबंध छठे भाव से होता है। अब कुंडली में दशम भाव का संबंध जब छठे भाव से होता है तो अधिकतर ये बताया जाता है कि व्यक्ति अपने कर्म को लेकर परेशान रहता है, उसके कर्म में कभी भी स्थिरता नहीं बनी रहती है। तो देखने में यह आता है कि ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, ये तो 100% सत्य है कि ऐसा व्यक्ति नौकरी ही करेगा जब दशम भाव का संबंध छठे से होगा। और ऐसा व्यक्ति नौकरी में परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि जो छठा भाव है वो प्रतियोगिता का भाव है, कॉम्पिटिटर्स का भाव होता है। जब दशम में का संबंध छठे भाव से जुड़ता है तो उसे कदम कदम पर कंपटीशन करना पड़ता है और उसका पूरा जीवन कंपटीशन करने में ही बीत जाता है। इसलिए इस युति को अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन यह युति नौकरी के मामले में अच्छी होती है। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। व्यक्ति के जो सीनियर्स अधिकारी होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं किसी भी काम में सीनियर्स होता है जो, उसको वो परेशान करता है, इस वजह से व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन व्यक्ति को नौकरी प्राप्त जरूर होती है। व्यक्ति जीवन में धन भी अच्छा अर्जित करता है, लेकिन वह परेशान रहता है। कुछ जो एक्सटर्नल रीज़न है, जो बाहरी रीज़न है, उनकी वजह से परेशान रहता है। तो यह युति, जो यह स्थिति है दसवें का संबंध जब छठे से होता है तो ये कुछ मामलों में अच्छी है, नौकरी के मामले में अच्छी है, लेकिन कुछ मामले में बहुत खराब भी है। व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। और यह युति, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने से पंचम या नवम में बैठता है तो वह अपने भाव को, अपने फलों को बढ़ाता है। जैसे जब दशम में द्वितीय भाव में बैठता है तो वह अपने से पंचम में बैठता है तो भी अच्छा रिजल्ट है, ये भी अच्छा होता है। इसलिए जब दशम भाव का संबंध 6 से होता है, मतलब अपने से नवम में जाता है, तो भी अच्छा ही होता है। लेकिन जो छठा भाव है उसके कुछ ऐसे गुण हैं जिसमें व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है, व्यक्ति को कॉम्पिटिशन सामना करना पड़ता है, कुछ विभिन्न परेशानियां हैं। लेकिन ये एक त्रिकोण बनता है दूसरे, छठे और दसवें का, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब दशम का भाव छठे में जाता है तो ये इतना बुरा नहीं होता है। और जब दशम का संबंध सप्तम से होता है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है, व्यापार करता है, व्यापार में सफल होता है, धन भी अर्जित करता है। अगर स्थिति अच्छी हुई तो धन भी अर्जित करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है, 100% बिजनेस ही करता है ऐसा, और उसमें सफल होता है। दशम भाव का संबंध जब अष्टम से होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कार्य क्षेत्र में स्थिर नहीं हो पाता है। उसका कार्य क्षेत्र लगभग बदलता रहता है, उसको अनेक कार्य करने पड़ते हैं और किसी भी कार्य में स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए भी पैसे के लिए बहुत अधिक काम करना पड़ता है और जब जाकर उसे कम पैसा प्राप्त होता है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। कुंडली में जब दशम का संबंध नवम से होता है, ये एक राजयोग माना गया है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। जब दशम का संबंध नवम से होता है और नवम का संबंध दशम से होता है, ये एक धर्मा कर्माधिपति योग होता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कमाता है, अच्छा धन अर्जित करता है, अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, धर्म से जुड़ा काम करता है, व्यक्ति धार्मिक होता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन अपने धर्म को लेकर करता है, मतलब अपने धर्म का भी ध्यान रखता है और अपने कर्म का भी ध्यान रखता है। ऐसा बैलेंस बनाकर चलता है। ये अच्छी स्थिति मानी गई है जब दशम का संबंध नवम से हो। और जब दशम का संबंध दशम में बैठा हो तो एक राजयोग होता है, बहुत अच्छा राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान में अपना नाम रोशन करता है और वह जीवन के सभी सुखों को कम उम्र में पा लेता है। व्यक्ति विश्व स्तर पर भी, बहुत बड़े स्तर पर भी फेमस हो सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है। व्यक्ति का समाज में बहुत सम्मान होता है, पूजनीय होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब दशम में होता है। ये पूरी कुंडली को बलि कर देता है। एक ही ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरी कुंडली को बलि करने के लिए काफ़ी है। जब कुंडली में दशम भाव का संबंध 11 से होता है तो व्यक्ति अच्छा कमाता है। व्यक्ति का जो कर्म का संबंध है उससे लाभ से जुड़ता है। व्यक्ति जितना कर्म करता है उसको उतना ही लाभ होता है। तो ये स्थिति अच्छी मानी गई है। और ये ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में जाता है और वहाँ से भी बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। और व्यक्ति को बीमारी खर्चों, हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ों में उसका धन तो खर्च होता है, लेकिन व्यक्ति जीवन में कर्म से अपना लाभ कमाता है
और अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, उसके कर्म से उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये स्थिति अच्छी मानी गई है जब दसम का संबंध 11 से हो। और कुंडली में जब दसम का संबंध 12 से होता है तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। ऐसे व्यक्ति को विदेश में सफलता मिलती है। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश में कार्य करे, विदेश में जाकर बसे, विदेश के लिए काम करे तो ऐसा व्यक्ति सफल होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्वदेश में रहकर सफलता नहीं मिलती है और उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अपनी नौकरी के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने कर्म के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को तब जाकर सफलता मिलती है और वो भी बहुत काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी उम्र बिताने के बाद उसको सफलता मिलती है। लेकिन अगर वो विदेश में जाकर कुछ काम करता है, विदेश से संबंधित काम करता है तो उसको जल्दी सफलता मिलती है। बाकी ये योग इतना अच्छा नहीं माना गया है। इसमें व्यक्ति अपने कर्म का व्यय करता है, जितना कर्म करता है उतना उसको नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमने दशमेश का प्रभाव विभिन्न भावों में जाना है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और मिलाइए और देखिए कि आपका दशमेश संबंध किससे बन रहा है और ये आपकी ज़िंदगी में किस करियर की ओर इशारा करता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।